हेलो एवरीवन। आज हम जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ही हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने वर्ड रूट पढ़ा था, वर्ड रूट किया था। वर्ड रूट में कितने कार्बन थे? एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है। और फिर हमने फर्स्ट सफिक्स का यूज़ किया था। फर्स्ट सफिक्स क्या था? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है। और हमने फर्स्ट प्रीफिक्स का यूज़ अभी नहीं किया। फर्स्ट प्रीफिक्स क्या था? अगर कोई रिंग आती है तो। अभी हमने किसी रिंग के बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो हमने सेकंड प्रीफिक्स के बारे में ही बात की थी। तो वो प्रीफिक्स हमने क्या यूज़ किया था? अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, दो हैं तो इथाइल, प्रोपाइल, और प्रीफिक्स में क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये सब जो हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं? प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं। फाइन। चलिए अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नहीं किया था क्वेश्चन। तो देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सबसे पहले हम ये सिंपल नेमिंग कर रहे हैं। लॉन्ग चेन देखते हैं कितने कार्बन की है। लॉन्ग चेन है हमारे पास 4 कार्बन की। तो क्या आ गया हमारे पास? ब्यूट। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। हमें सिंगल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बतानी है, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सिंगल बाकी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कौन से कार्बन पे अटैच है? तो ये सेकंड पे है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। इट मीन्स बाकी सारी जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। फाइन। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एक सिंपल सा और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और नंबरिंग का पता चलेगा। CH2 CH3। यहाँ पर ये लॉन्ग चेन है, 1 2 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट है। अब डबल बॉन्ड देखिए। अब यहाँ पर हम रूल समझेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग मिले। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, बट जो प्रेफरेंस है वो फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम फंक्शनल ग्रुप की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तब फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे। तो हम जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं इस साइड से, तो जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। और अगर मैं नंबरिंग इससे करूं तो किसके साथ काउंट होगा? वो थर्ड कार्बन। तो हमें नंबरिंग कौन सी साइड से करनी है? इस साइड से। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। ठीक है, तो ये कौन से कार्बन से अटैच है? 2 से, तो 2 इन आएगा। फाइन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। फाइन। लॉन्ग चेन कितने की है बेटा? लॉन्ग चेन है 5 की है, तो पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन हम मार्क करते हैं। अगर हमने इधर से मार्क किया तो 1 2 और 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम क्या करते हैं, बैक साइड से करते हैं, तो 1 और 2 कौन से कार्बन पे आ रहा है? तो बैक साइड से सेकंड पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, तो बैक साइड से उसको कम नंबरिंग मिल रही है, तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? इस साइड से। तो पेंट 2 इन आ जाएगा। ठीक है, आपको दोनों साइड से नंबरिंग करके देखना है। जिस साइड से कम नंबर मिले डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उस साइड से आपको नंबरिंग करनी है। तो अभी हम देखते हैं प्रीफिक्स के साथ, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। फाइन। ये तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं, 5 की चाहिए। तो 1 2 3 4 5 5 की आ रही है हमारे पास, मतलब जितने की भी आए चेन के अकॉर्डिंग लेना। पेंट, अब आपको देख के पता चल रहा है कि नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले।
तो 1 और 2, ठीक है। 2 इन आया, 3 और 4। एक बार एक साइड से नंबरिंग कर दी, फिर नंबरिंग चेंज नहीं होती है। तो ये एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ। और जो बच जाता है एक्स्ट्रा कार्बन, वो कहाँ लिखा जाता है, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स के पीछे क्या लगता है हमारे पास, मिथाइल। 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 मिथाइल पेंट 2 इन। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, देखिए। तो इसकी नेमिंग हमारे पास क्या बन रही है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आज डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को भी। तो सबसे पहले क्या था, वर्ड रूट। जिस तरह से मैं लिख रही हूँ उसी तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं। पहले वर्ड रूट का मतलब पहले लॉन्ग चेन ढूंढते हैं हम, फिर देखते हैं कहीं पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो नहीं है, फर्स्ट सफिक्स देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सफिक्स में एन, इन और आइन, एन, इन और आइन का यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड सफिक्स का यूज़ करते हैं। अब है हमारे पास सेकेंड सफिक्स। सेकेंड सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। 10th क्लास में आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ध्यान में नहीं रखने, 4-5 फंक्शनल ग्रुप है, 4 से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको प्रीफिक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। साइक्लो वाले प्रीफिक्स की बात नहीं की हमने, जो एक्स्ट्रा कार्बन है, मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, फ्लोरो, ठीक है, उसके बारे में। तो चलते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे नहीं लिखे जाते। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सफिक्स के बारे में। तो पहले मैं आपको बेसिक सेकेंड सफिक्स बता देती हूँ, चलिए। तो सफिक्स में आपको सेकेंड सफिक्स में आपको मेनली 4 फंक्शनल ग्रुप फिलहाल ध्यान में रखने। एक है हमारे पास OH। इस बॉन्ड का मतलब क्या आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ पर ये बॉन्ड लगाया है, ये इसका मतलब है कि उस साइड पे आप कार्बन की चेन को अटैच कर सकते हैं। तो OH है, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल। और इसका सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, ओल, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और H, ये इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, CHO। OH नहीं है, HO है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल बोलते हैं। नेक्स्ट सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ये। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बना देती हूँ। देखिए, C डबल बॉन्ड O और ये, इसका मतलब आपको पता चल रहा है। मैंने पहले आपको बॉन्ड का मतलब बताया कि बॉन्ड का मतलब है कार्बन जोड़ेंगे, कार्बन की चेन लगेगी। अब यहाँ पर एक साइड पे था, नेक्स्ट वाले में भी एक साइड पे, लेकिन इस पे दोनों साइड पे कार्बन है, ठीक है। तो ये कौन सा है, कीटोन है, या इसको हम क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। अब आधे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कौन सा ओन है, कौन सा एल्डिहाइड है। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब क्या है, टर्मिनल का मतलब है जो क्या आएगा हमारे पास, कॉर्नर्स पे आएगा, टर्मिनल पे आता है ये एल्डिहाइड। अच्छा, इसको एक और तरीके से देखते हैं। जिस C डबल बॉन्ड O के पास हाइड्रोजन होगा वो अल होगा, जिस C डबल बॉन्ड O के पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो ओन होगा। और ये क्या रहता है, नॉन टर्मिनल रहता है। ये नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल का मतलब ना तो ये पहले कार्बन पे आता है, ना ये आखिरी कार्बन पे आता है, ये बीच में किसी कार्बन पे जुड़ेगा। और जो ये एल्डिहाइड है, ये हमेशा या तो पहले कार्बन पे होता है या ये आखिरी कार्बन पे होता है, ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप हम कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को आपको जज करना आसान है कि COOH है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ओइक एसिड बोलते हैं। तो मेन जो है आपके 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले ओल, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो एल्डिहाइड क्या है, जो फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे आए, डबल बॉन्ड हो, या जिस
कार्बन डबल बॉन्ड O पे हाइड्रोजन हो वो अल होता है, और जिस पे हाइड्रोजन नहीं हो और जो बीच में आए तो वो ओन होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये C डबल बॉन्ड OH है, ओइक एसिड। तो इस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।